नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पोस्ट पेड जो पेटीएम का पोस्ट पेड स्कीम है, जिसके अंतर्गत आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, एक प्रकार का जो लोन होता है, इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी लिमिट इंक्रीज करते हैं, किस प्रकार से काम करता है। इस प्रकार का एक मैंने वीडियो बनाया था। उसके ऊपर एक भाई ने कमेंट किया कि सर, अगर हम जो पेटीएम का जो पोस्ट पेड है, इसको हम कोई भी लिमिट हमको मिली इसको हम यूज कर लेते हैं और उसका अगर हम रीपेमेंट नहीं करते हैं उस बिल का, तो पेटीएम जो हम पे क्या कार्रवाई कर सकता है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको पेमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पेमेंट नहीं करने से आपको क्या नुकसान होगा, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपने भी पेटीएम पोस्ट पेड का कोई भी अमाउंट आपने यूज किया है, जो आपको लिमिट मिली है और आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या करता है, जैसे पेटीएम क्या है कि आपको बार बार कॉल करके परेशान करेगा आपको कि भाई आपको ये पेमेंट करना है, आपको धमकी भी देगा, आपके साथ गाली गलौज भी कर सकता है और ये भी बोलेगा कि हमारी टीम है, आपके घर में आएंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आपके साथ मतलब बदतमीजी से बात करता है। लेकिन पेटीएम की तरफ से आपको 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना भर कॉल किया जाता है। उसके बाद में इनके जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, उनको ये आपका जो नंबर होता है वो शेयर कर दिया जाता है। वो लोग आपको कॉल करके परेशान करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉल हिस्ट्री इनके पास निकल जाती है, तो ये लोग फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स को, आपके रिलेटिव्स को फोन कर करके आपके लोन के बारे में मतलब बात करते हैं कि हमको उनसे बात करनी है, वो हमारा पैसा नहीं पेमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें आपके उसके साथ में करते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। अब जब आपका सिबिल डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो पेटीएम है ये एक बैंक की तरह काम करता है, पेटीएम पोस्ट पेड है, जिस प्रकार से हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, किसी प्रकार का जब हम लोन लेते हैं उसी प्रकार से काम करता है। तो इसके अंदर अगर हम पेमेंट लेट करते हैं या फिर हम पेमेंट नहीं करते हैं, तो जो हमारा सिबिल स्कोर होता है उसको ऊपर इफेक्ट डालता है और हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो गया। और जब आपका एक बार सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, तो आपको अगर फिर कभी फ्यूचर के अंदर किसी भी बैंक से अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हैं, या फिर से आप कार लोन ले रहे हैं, किसी प्रकार का भी अगर आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पेटीएम पोस्ट पेड का जो आपका ड्यू अमाउंट होता है, जो आपने पेमेंट नहीं किया, वो आपको शो करता है। और जो प्रॉपर जो बैंक से आप ले रहे हैं वो आपको लोन के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि पहले आप अपना इसका क्लियर करें, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें, तो फिर आपको लोन नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये होती है कि आप जब यूज करते हैं, आप 2000, 4000, 5000 यूज करते हैं और आप उसका अगर पेमेंट नहीं करते, तो जो पेटीएम होता है वो आपके ऊपर चार्ज लगा के उस 5000 का जो आपका एक अमाउंट, बिग अमाउंट आपका करता है। फिर आपको अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भी हमको पैसा वापस पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो फिर आपको 5000 रुपये आपने यूज किया था, उसका आपको जब सेटलमेंट करना पड़ता है। सेटलमेंट में फिर आपको ज्यादा अमाउंट भी पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चार्ज लगा के उस पैसे को जो पेटीएम होता है बहुत आगे तक ले जाता है वो। तो इससे अच्छा तो यही, अगर आपका कम अमाउंट है या फिर आप अगर यूज किए हैं, तो आपको अपना पेमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में हर चीज में इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जब भी आपका सिबिल स्कोर आप किसी भी बैंक से किसी भी प्रोसेस में जब चेक करवाएंगे, तो आपके सिबिल में ये जो अमाउंट होगा ये शो करेगा कि आपने जो पेटीएम पोस्ट पेड से जो अमाउंट यूज किया था वो आपने अभी तक नहीं भरा है। इसके अलावा रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो आपके घर तक भी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन आपके घर तक भी आ जाते हैं और वो आपको फोन कर करके इतना परेशान करेंगे। आपके फैमिली मेंबर को फोन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव्स को फोन कर सकते हैं। तो इससे बेस्ट मेरा जो मानना यही है कि अगर आपने अमाउंट यूज किया तो आपको अमाउंट यूज वापस करना चाहिए। और अगर आपका एक बार सिबिल स्कोर डाउन हो गया, अगर आप पेमेंट कर देंगे, तो धीरे धीरे फिर आपका और बाकी जो कार्रवाई करेंगे तो उसमें आपका सिबिल धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। नहीं तो आपका सिबिल स्कोर दिन प्रतिदिन डाउन रहेगा और आपका जो अमाउंट जो आपने यूज किया है उस पर चार्ज लगा के पेटीएम उसको अब मतलब ज्यादा कर देगा। फ्यूचर में फिर आपको उसी जो एक छोटा अमाउंट यूज किया उसके बदले आपको ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मोटा मोटे बस यही जानकारी थी इसके संबंध में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय।